अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ये है घर वापस आने के बाद का व्लॉग और 9-10 मुहर्रम का जो रोज़ा रखा था, तो वो भी उसी दिन था। मतलब उस दिन सहरी थी और उसके नेक्स्ट डे रोज़ा रखना था। तो ये सारी चीज़ें मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज बहुत सारे काम थे, सब सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-थोड़ी सी शूट की हैं और सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैंने नाश्ता करने के बाद ग्रॉसरी लिस्ट बनाई, क्योंकि फ्रिज भी बिल्कुल ख़ाली हो रहा था। और ये 9-10 मुहर्रम का रोज़ा और इसके अलावा ग्रॉसरी बहुत ज़रूरी थी आज। तो मैंने सबसे पहला काम तो ये किया और उसके बाद मैं आ गई अनपैकिंग करने। अब जो आप ये कमरा देख रहे हैं फैला हुआ, तो मैंने सारे कमरों की बेडशीट्स और फ्लीस वगैरह सब मैं वॉश करके गई थी। आई तो मैं सब कुछ ड्राई हुआ हुआ है और मैं इसको अब सेट कर दूँगी और बेड स्प्रेड वगैरह सब बिछा दूँगी। इसके बाद जी नाश्ता, खाना, पानी सब हो गया था और मैंने किचन सबसे पहले साफ़ किया और बर्तन वगैरह धोए। इसके बाद जो है मुझे ऑब्वियसली जाना है ग्रॉसरी के लिए और आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी था क्योंकि फिर मुझे जो चीज़ें पकानी हैं उसके लिए चीज़ें चाहिए। तो बस इसके बाद हम निकल गए थे। बच्चे घर पे थे और मैं गई थी हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी के लिए। और यहाँ सारी बिल्लियाँ जमा होके बैठी हुई थी, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बिल्डिंग के अंदर सारी बिल्लियाँ जमा हो जाती हैं और थोड़ी देर ये यहाँ रेस्ट करती हैं, फिर शाम में सब चली जाती हैं। और इसके बाद जो है हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी के लिए। और ग्रॉसरी जो है वो सबसे पहले मैं गई थी 5 रियाल शॉप, तो यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, फिर ग्रॉसरी की। अच्छा, इसके बाद जो है घर आई तो बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ रहे थे। इस वक्त हो गई थी शाम और तकरीबन 6 बज रहे थे। आकर मैंने सारी ग्रॉसरी वगैरह भी रखी और क्या-क्या लिया वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वो व्लॉग जो है ना फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान और अभी थोड़ा-सा इनको बाहर वगैरह भी जाना है। कुछ काम थे तो वो भी निपटाने हैं और हमने कहा चलो बच्चे साथ चल लेंगे। इस टाइम पे मैं बच्चों को अकेले छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी। तो हम निकले घर से और इसके बाद जो है वो हमने रास्ते से ये बबल टी ली थी, जो कि मेरी बेटी को चाहिए थी। काफ़ी टाइम से हम सर्च कर रहे थे। एक जगह हमने पी थी, वहाँ की बहुत ज़्यादा ख़राब सा टेस्ट था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो अभी उलैया पर ये देखा था वोहा बबल टी। तो गूगल पे ही मैं सर्च करके गई थी, किसी ने रेकमेंड नहीं किया था। लेकिन यहाँ की बबल टी जो है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। और इसकी जो बबल्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर है कि आपको सिर्फ वो फ़ील नहीं होगा कि आप जो है वो उसके बबल्स खा रहे हैं, जो उसकी जेली टाइप के होते हैं, बल्कि उसके अंदर भी एक फ़्लेवर दिया हुआ है। बहुत मज़े की लगी ओवरऑल, जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा था। तो इसके बाद जो है वो हमने इनको यहाँ से ये दिला दी थी कि चलो ये पी रही। काफ़ी टाइम से जो है वो बोल रही थी और सर्च कर रही थी कि आप मुझे कहीं से दिला दें। तो ये बहुत मज़े की है और इस वक्त जो है इन्होंने ये मिल्क टी के साथ ली है, बहुत अच्छी थी। इसके बाद मैं घर आई अपने काम वगैरह सब करके, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट आपके साथ सहरी के टाइम का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से सबने ही रोज़ा रखा था। सबसे पहले मैंने चाय बनाई और फिर उसके बाद जो है वो पराठे वगैरह बनाए और हमने जो है वो लेफ़्ट ओवर कीमा भी था, कबाब थे, अंडा था। सबसे मैंने पूछ लिया था बच्चों से, जिसको जो खाना है उसकी मर्ज़ी के हिसाब से बन जाएगा। और बहुत दिनों के बाद सहरी बनाने में मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था और रमज़ान की याद आ रही थी। और माशाल्लाह घर में जब सबका ओवरऑल रोज़ा होता है आम दिनों में भी, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। वरना अगर पूरी फैमिली में से किसी एक आध का रोज़ा हो तो बहुत ज़्यादा इतनी फ़ीलिंग्स नहीं आती रमज़ान वाली, लेकिन इस तरह से बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग्स आ रही होती हैं। ख़ास तौर से जब बच्चों का रोज़ा होता है तो मुझे इफ़्तार बनाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पर सहरी का टाइम था, सबकी
मनपसंद सहरी बन गई थी, जिसने जो खाना था, पराठा, अंडा, कीमा, सब चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सहरी करके फ़ारिग हो गए थे, तो फिर उसके बाद नमाज़ कुरान पढ़ के सो गए थे। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और मैं जा रही हूँ फटाफट शावर लेने और अभी बच्चे सोकर नहीं उठे थे। सबसे पहला काम मैंने यही किया, अभी मुझे करने थे बहुत सारे काम, क्योंकि आज मुझे कुछ खीर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी खाना, और मुझे इफ़्तार की भी प्रिपरेशन करनी थी। और सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, और उन सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट सबसे पहले है कि आप इबादत अपनी मुकम्मल करें। वो सब चीज़ें भी एक इबादत का हिस्सा हैं, और लेकिन हमारी जो असल इबादत है वो नमाज और कुरान, तो वो मैं पहले पढ़ के सारी चीज़ें फ़ारिग हुई। उसके बाद मैं फटाफट किचन में आई और मैंने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें शूट नहीं की, क्योंकि मुझे काम करना था और शूट करने में डबल टाइम लगता है, और इतना मेरे पास आज टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं होता, तो फिर मुझे सारा काम जो है हर तरफ से खुद ही समेटना भी होता है और करना भी होता है। तो इसीलिए मैंने शूट की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस मैं आपके साथ खीर की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। झटपट सी बहुत मज़ेदार सी खीर बनी थी। आई थिंक सो बहुत सारे लोग इस रेसिपी को देख भी चुके होंगे, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग जो हैं ये खीर की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले करना ये कि मेरे पास फ्रिज में नट्स नहीं रखे हुए थे। मैं पाउडर थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड करके रख देती हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े मेरे पास तैयार रहे। और हमेशा ड्राई फ्रूट्स मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, और ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो अभी बॉयल्ड राइस मेरे पास रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने बॉयल नहीं करे, ना चावल भिगोने की ज़रूरत पड़ी। इसके अंदर जो एक अहम चीज़ है वो जा रही है रस्क। अगर आपके पास हैं तो आप रस्क, जो हमारे पापे होते हैं जो चाय में डिप करके खाते हैं, वो, और उसके साथ बॉयल्ड राइस और दूध ग्राइंड करना है आपको। खीर का ये मिक्सचर रेडी करना है, और इससे बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आया था। और इसका अल्टरनेट ब्रेड वगैरह नहीं है, ये रस्क ही जाएंगे इसके अंदर। तो मेरे पास 4-5 रखे हुए थे, मैंने डाल दिए। और रेसिपी में असल ज़्यादा थे, आई थिंक 8-10 उन्होंने डाले थे, लेकिन मेरे पास जितने थे मैंने उससे बना ली। और खीर जो है सादी भी बनी हो, लेकिन जब तक जितनी अच्छी देर तक पकी हुई होती है, उसका कलर पक के चेंज होता है, वो उतनी खाने में ज़ायकेदार लगती है। और खीर को गाढ़ा करना मकसद नहीं होता, खीर को पका के गाढ़ा करने में जो फ्लेवर आता है वो बहुत मज़ेदार आता है। तो बस खीर पकती रही, वो मिक्सचर मैंने डाला, इलायची पाउडर डाल के पकाती रही, चीनी डाल के, और ये बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आया था खीर में इस दफ़ा, बहुत अच्छी लगी मुझे इसके साथ। और बस यहाँ पर वो मैं सारी चीज़ें अब असेंबल कर रही हूँ, सबके हिस्से बना दिए हैं। और बेटे को मैंने बोल दिया था कि 5 बजे तक जाके आपने जो है सारी चीज़ें देनी है। इसके साथ मैंने चना पुलाव बनाया था, वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन जब काम हर तरफ से एक साथ फैला हुआ हो तो बिल्कुल शूट करने का टाइम नहीं मिलता। सॉरी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी वो सारी चीज़ें, और जितना मैं बना सकी, शूट कर सकी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर सबके ये पैक्स बना के मैं फ़्रिज में रख दूँगी। और अभी इस वक्त टाइम हो रहा था 2 बज रहे थे, 2 ढाई बज रहे थे, तो 5 बजे तक इतनी ठंडी हो गई थी ये कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ठीक थी। और फ्रिज को कभी भी डायरेक्ट खीर को कभी भी फ्रिज में डायरेक्ट गरम गरम नहीं रखिएगा। हल्का सा उसके ऊपर एक पानी सा आ जाता है और टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो जब भी स्टीम निकल जाए उसके बाद फ्रिज में रखें। अच्छा जी, डायरेक्ट अब आ जाते हैं हम इफ़्तार की टेबल पर, क्योंकि फिर जो मैं झटपट लगी थी इफ़्तार बनाने। एक तरफ मैंने सिर्फ बनानी थी बिरयानी, ताकि एक डिश हो जाएगी, इफ़्तार में खा ली जाएगी, लेकिन दूसरे बच्चे की फ़रमाइश थी कि उन्हें पास्ता खाना है। तो बस फिर मेरा दिल नहीं माना कि दोनों का रोज़ा है, दोनों के लिए तैयारी की। तो ये था मेरा आज का बहुत ज़्यादा बिजी व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।